Hello, Prakash sir, are you there? So good evening. Hello, प्रकाश सर क्लास में प्रेजेंट है, उनकी आवाज हमें नहीं आ रही है, तो ही विल ज्वाइन सून होपफुली। उनका शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम था, उन्होंने लीव किया है। नाउ ही विल ज्वाइन अगेन, तब तक मैं क्लास में हूँ। आप लोग रिकॉर्डिंग शुरू हुआ है तो अटेंडेंस लगा सकते हो जैसे सब। वेरी गुड। कौन प्रेरणा, आपको अटेंडेंस लगाना होता है जैसे बाकी लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा, वैसे आपको आपका नाम, क्लास और मीडियम लिखना है। तो प्रकाश सर माइक ऑन कीजिए। हेलो हेलो सर। या गुड इवनिंग आपका सर। आवाज आ रहा आवाज है? आ रही है सर? यस, यस सर। अच्छे से स्क्रीन प्रेजेंट करिए। ओके सर, स्क्रीन भी प्रेजेंट हो रही है तो मैं क्लास लीव कर देता हूँ। आप यस सर। ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्क्रीन विजिबल है? ओके। तो कितने स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स हैं अभी जो पहली बार आज ज्वाइन कर रहे हैं क्लास? कितने हैं बता सकते हैं? कोई ऐसे स्टूडेंट हैं? ओके। प्रेरणा, आपका नाम प्रेरणा ही है ना? ओके। वो एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज न्यू क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो उसका जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन करेंगे, ओके? ताकि सबको सहूलियत हो पढ़ने में। क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है ना? ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, देखिए यहाँ पे। पहले हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं, हाँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ। हमारा फर्स्ट चैप्टर है सिमिलरिटी, ठीक है? इसके बारे में डिस्कशन हो रहा था जिसमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखिए, हमको 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है? जिसमें हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है प्रेरणा, क्लियर है ना आपको? इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक है? ओके। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपको मालूम होनी चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में 8, 7, 8, 9th में आप लोग पढ़े होंगे। अगर आपके पास देखिए, ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ट्रायंगल दिख रहा है ना? और इसमें अगर इसका हाइट दिया हुआ है, हाइट ये दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, हाइट। और इसका बेस दिया हुआ है, ये बेस दिया रहता है, तो इसका हम लोग एरिया निकालते हैं। ये आपको मालूम है ना सारे लोगों को? ये बेस होता है, ये हाइट होता है। तो इसके बाद यहाँ पे इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? ये हो गया। ये हम लोग क्या है, ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, उसी का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक जो पढ़ना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो इसमें एक्चुअली में हमको रेशियो पढ़ना है, किसके बारे में? टू ट्रायंगल को कंपेयर करना है, ठीक है ना? देखिए, एक ये पहला ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, दिख रहा है ना आपको? तो इस दो ट्रायंगल को बारी बारी से हमको कंपेयर करना है रेशियो को।
तो देखिए हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, फिगर 1.1, 1.1 जो फिगर है हमारा, इसमें इसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो अभी हमने पढ़ा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ हमने लिखा, ठीक है, हाफ ये फॉर्मूला में है। बेस कितना है, बीसी बेस है, दिख रहा है ना आपको, ये बीसी आपका बेस है। और हाइट कितना है, एडी हाइट है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये पहला वाला ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो सेकंड है, यहाँ पर सेकंड जो है हमारा, सेकंड फिगर में आपको दिख रहा होगा, फिगर 1.2 में इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। इसका बेस कितना है, क्यू आर बेस है, क्यू आर बेस है, ठीक है, क्यू आर बेस है। और हाइट कितना है, ये पी एस हाइट है, ठीक है, इसका पी एस हाइट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों का एरिया कंपेयर करेंगे, तो इन एरिया को हमने जैसे ही रेशियो के टर्म में डाला, तो हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, तो रेशियो हमारा फाइनली ये आएगा, ठीक है ना। किसका किसका प्रोडक्ट बी आपका प्रोडक्ट आएगा, बेस इंटू हाइट का प्रोडक्ट और क्यू आर इंटू पी एस का प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को, ये रिवीजन करा रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। ये रेशियो की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, बताइए। चलिए ओके, अब हमारा नेक्स्ट, और इसमें हम लोगों ने बारी बारी से क्या किया था, हमने कंडीशन 1 रखा था। कंडीशन 1 में क्या किया था, हमने बेस सेम रखा था, ठीक है, ये बेस हमारा सेम रहेगा। देखिए दो ट्रायंगल को हमने इस तरह से चूज किया कि दोनों का हाइट सेम रहे, ठीक है ना, हाइट सेम है, बेस डिफरेंट था, ठीक है। देखिए इन दोनों का बेस क्या है, डिफरेंट है, तो इसका सिंपली एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, बेस के प्रोपोर्शनल में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए बी सी जो है हमारा फिगर, ए बी सी, ए बी सी फिगर है, इस फिगर का बेस कितना है, बीसी है, तो हमने बीसी लिखा। और इसका सेकेंड वाले फिगर का क्या है, बेस कितना है, क्यू आर है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका क्यू आर बेस हो जाएगा यहाँ, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने इसमें एक कंडीशन रखा हुआ है, क्या कंडीशन रखा है हम लोग, इसमें दोनों का हेड हाइट जो है सेम है, ठीक है ना, हाइट क्या होना चाहिए, सेम होगा। तो इस तरह का कंडीशन होगा तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बेस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। उसी उसी तरह उसी तरह इसमें क्या है नेक्स्ट, अब देखिए कंडीशन सेकंड क्या है हमारा, कंडीशन सेकंड ये है कि दोनों का बेस क्या रखें, सेम, बेस सेम रखें। तो उसके लिए हमने क्या किया, देखिए बेस हमने सेम रखा, ए बी जो है हमारा बेस सेम है और हाइट डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे हाइट जो है h1, इसको हाइट दिया गया है एक का, और एक का नाम दिया गया है h2, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब दोनों का बेस सेम हो जाएगा तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हाइट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो h1/h2, ये दोनों कंडीशन समझ में आया, बताइए, ये दोनों कंडीशन समझ में आया। प्रेरणा, अनुज, धीरज, आर्यन, अविग्ना, बताइए आप लोग। क्योंकि एक न्यू स्टूडेंट है इसलिए हम कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी इसको रिवीजन करके नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करना है। ये क्वेश्चंस क्या है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है कि रेशियो निकालिए, किसका रेशियो निकालिए, एरियाज का। तो अभी हम लोगों ने देखा कि देखिए ए बी सी जो हमारा ट्रायंगल है, तो सबसे पहले ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। तो ए बी सी ट्रायंगल में हमारा
बेस कितना है, BC है, तो इसमें क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और हाइट कितना है, AR है, हाइट कितना है, AR है। ठीक है, तो इसमें AR फिल कर देंगे। और जो APO, AP APQ जो हमारा ट्रायंगल है, APQ ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा। APQ ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए APQ, इस ट्रायंगल में क्या होगा, इसका बेस कितना है, PQ है, बेस कितना है, PQ है। ठीक है, PQ है। और हाइट कितना है, AR है, हाइट आपका AR है। ये दोनों क्या हो जाएगा, हाइट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, हाइट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, BC/PQ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जो अभी हम लोगों ने कंडीशन वन जो पढ़ा, पढ़ा उसी पे है। ठीक है ना, कंडीशन 1 पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया। ये समझ में आया क्वेश्चन, ये आप लोगों को करना था लेकिन मैंने कर दिया, तो ये आप लोग घर पे कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको करना है। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन आपको करना है, ये आसान है, उसी पे, इसमें क्या है, बेस सेम है। ठीक है ना, इसमें दोनों का बेस सेम है, तो आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद एक हमारा ये क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने किया था प्रीवियस क्लासेस में। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए ABC ट्रायंगल है, और देखिए एक ABC ट्रायंगल है, एक दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, BDC है। तो इन दोनों ट्रायंगल में बेस कॉमन है, ये बेस कॉमन है ना, जो BC बेस है ये कॉमन है, तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हाइट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक का हाइट AE है, एक ABC ट्रायंगल का हाइट जो है AE है, और BCD ट्रायंगल का हाइट DF है, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसमें ध्यान, इसमें ये बहुत आसान है, इसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था। और आर्यन, जो जो भी स्टूडेंट प्रीवियस क्लास छूट गया है वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लासेस यूट्यूब पे डाला जाता है। ठीक है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। संतोष टकले ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन मैथ्स डालिएगा तो वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो। ठीक है, यूट्यूब पे ये सारे लेक्चर्स डाले जाते हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो इस पे बेस्ड हैं। तो ये क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे, अब सेकेंड क्वेश्चन भी आई थिंक हो गया था। तो इस सेकंड क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। देखिए, ये फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन सेकंड आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन इस फिगर में क्या है, इस फिगर में दिया गया है जो BC है, BC क्या है, हमारा हाइट है। ठीक है, हाइट है, परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, AB के। देखिए, ये जो हमारा AB है लाइन सेगमेंट, इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, BC है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक और कंडीशन दिया हुआ है, AD जो है लाइन सेगमेंट, वो किसके परपेंडिकुलर है, AB के परपेंडिकुलर है। ठीक है, AB के परपेंडिकुलर है। तो हमारा यहाँ पर BC जो लाइन सेगमेंट है, BC जो लाइन सेगमेंट है, इसका डायमेंशन भी दिया हुआ है, यानी लेंथ दिया हुआ है, कितना लेंथ है, 4 यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। और AD जो है, इसका भी लेंथ 8 यूनिट दिया हुआ है। तो क्या आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं, बताइए, इसका रेशियो बताइए तो कितना होगा, इतना मैंने पढ़ाया, आपको आना चाहिए ना। ये क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग बताइए कितना रेशियो होगा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका रेशियो बताइए। ये किस, बेस कॉमन है तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हाइट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है ना, इसका बताइए कितना होगा, सारे स्टूडेंट इसको सॉल्व करें।
क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बताइए। जिसको नहीं समझ में आया नो लिखे, जिसको समझ में आ गया यस लिखे। ओके धीरज, आपको समझ में नहीं आया है क्वेश्चन, ओके। अनुज, आर्यन, प्रेरणा, बताइए आप लोग, आपको समझ में आया क्वेश्चन? नहीं समझ में आया आपको? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, बता मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इस ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक ट्रायंगल है आपके पास, देखिए कुछ इस टाइप का आपके पास फिगर है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए इस टाइप का हमारे पास फिगर है, जिसका नाम दिया हुआ है। क्या नाम है इस फिगर का? ए बी। देखिए यहाँ पे इस ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है, और ये डी है, ठीक है। और यहाँ पे ए बी का बी सी और ए डी का लेंथ दिया हुआ है। बी सी का लेंथ 4 है, ठीक है, और ए डी का लेंथ कितना है? ए डी का लेंथ 8 है, ठीक है, 8 है। अब यहाँ पर बी सी देखिए, अभी हमने क्या पूछा गया है आपसे? पूछा क्या गया है क्वेश्चन पे, ध्यान देना है। एरिया, देखिए एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ ए बी डी, ठीक है। एरिया ऑफ, यहाँ पर, यहाँ पे आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये जो ये जो ए डिनोट क्या कर रहा है यहाँ पर, ये जो ए है, ये जो हमारा ए एरिया को डिनोट कर रहा है। ए का मतलब एरिया, ठीक है। ये जो डिनोट ट्रायंगल को कर रहा है, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो हमारा ए है ये एरिया को डिनोट कर रहा है। ये जो ट्रायंगल है, स्मॉल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को डिनोट कर रहा है, ये एबीसी ट्रायंगल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या है, इस इन दोनों का एरिया पूछा गया है। एरिया ऑफ किसका एरिया? ए बी डी ट्रायंगल, ए ए डी ए डी बी, ए डी बी, ठीक है। तो देखिए आपको बेसिक्स ध्यान रखना है। देखिए ट्रायंगल, आप लोग ये जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ट्रायंगल ए बी डी का क्या हो जाएगा? ए बी डी का, इसका भी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोग बेसिक से चलते हैं। अब मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है, तो आपको यहाँ से करना है बी सी ए बी सी इंटू, क्वेश्चन क्या था हमारा? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा था ए बी इंटू ए बी। ये जो हमारा बेस है कितना है? ए बी बेस है, ए बी हमारा बेस है, तो पहले बेस को लिखेंगे। ए बी हमारा बेस है, ये है हमारा ए बी बेस है, और बी सी क्या है? हाइट है, ठीक है, बी सी हाइट है। और इस नीचे वाले ट्रायंगल में भी देखिएगा, ए बी इसका भी बेस है, ठीक है। ए बी कितना है? इसका भी बेस है। और हाइट कितना है? हाइट आपका दिया हुआ है, हाइट एडी दिया हुआ है, हाइट एडी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें आपको दिख रहा होगा कि हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बताइए, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, ए बी और ए बी भी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली क्या बचेगा? फाइनली हमारे पास बचेगा ये बी सी बाई ए बी हो जाएगा, ठीक है, बी सी बाई ए बी।
और बीसी का लेंथ दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन पे, देखिए बीसी का लेंथ कितना है, बीसी का लेंथ, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, बीसी का लेंथ 4 है और एडी का लेंथ है, यहाँ पे एडी होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एडी होगा, ठीक है, यहाँ पर एडी होगा, यहाँ पर एडी होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका एडी हो जाएगा, एडी। तो बीसी का लेंथ कितना है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बीसी का लेंथ तो दिया हुआ है 4 और एडी का लेंथ दिया है 8, तो बीसी का लेंथ 4 हो जाएगा और एडी का लेंथ 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को, बताइए, ये हमने बेसिक से किया है तो अब समझ में आ जाना चाहिए, सबको समझ में आया। आर्यन आपका 2 क्यों आ रहा था आंसर, आपने कुछ मिस्टेक किया था क्या आर्यन? आर्यन आपको समझ में आया, प्रेरणा आपको समझ में आया, आर्यन आप बताइए। ओके, अब देखिए, ये जो भी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ इसको आप लोग घर पे दोबारा कीजिएगा तब ये आपसे सॉल्व हो पाएगा। अब देखिए हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन, ये तीसरा नंबर का फिगर है, इसमें हमको क्या ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें देखिए, पहले ध्यान से इसको पढ़िए, इस फिगर में क्या दिया हुआ है, सेगमेंट पीएस, जो लाइन सेगमेंट पीएस है, देखिए ये पीएस है, ये जो लाइन सेगमेंट है किसके परपेंडिकुलर है, आर क्यू के परपेंडिकुलर है, आर क्यू जो हमारा लाइन सेगमेंट है इसके परपेंडिकुलर है। तो इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, सेगमेंट क्यूटी, सेगमेंट क्यूटी कौन सा है, ये वाला क्यूटी जो सेगमेंट है किसके परपेंडिकुलर है, सेगमेंट पी आर के परपेंडिकुलर है, सेगमेंट पी आर के परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा और इसके बाद हमारे पास आर क्यू का, आर क्यू देखिए यहाँ पर आर क्यू का डिस्टेंस दिया हुआ है, आर क्यू का डिस्टेंस कितना है, 6 यूनिट है, पीएस का भी डिस्टेंस दिया हुआ है 6 है, पीएस का भी डिस्टेंस जो है 6 है, और पीआर का जो डिस्टेंस है 12 है, पीआर का जो डिस्टेंस है ये 12 है, तो हमको क्यूटी का लेंथ फाइंड करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ भारी नहीं है, हार्ड नहीं है, जो हम लोग बेसिक्स पढ़े हैं वही है, ठीक है, वही है। तो देखिए हमको इसमें ध्यान देने वाली बात है, कुछ ऐसे पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, या तो बेस कॉमन हो या हाइट कॉमन हो, ठीक है ना, वो हम लोग कोशिश करेंगे उस, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, देखिए पहला ट्रायंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, पहला ट्रायंगल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा है एक्चुअली में, ये हमारा है, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और इसका बेस भी मालूम है और हाइट भी मालूम है, देखिए यहाँ पे बेस मालूम है ना आपको, इसका देखिए बेस कितना है, देखिए इस इशू को ध्यान से समझिएगा, ये ट्रायंगल हमारे पास एक ही है, ये जो हमारा ट्रायंगल है एक ही ट्रायंगल है, देखिए ये जो है एक ही ट्रायंगल है, इसका हाइट दिया हुआ है, ये पीएस जो है हाइट दिया हुआ है, और टीक्यू जो है ये हाइट दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल को हम लोग 2 तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, देखिए 2 तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, सेम सेम ट्रायंगल को हम लोग 2 तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास ये शेडेड रीजन है, कौन सा रीजन है, देखिए ये जो हमारे पास शेडेड रीजन हो गया, यही ना एरिया है ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, पहला तरीका यह है
कि हम लोग इसको बेस मान ले, आर क्यू को बेस मान ले और पी एस को हाइट मान ले, इससे निकल जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास ये है कि हम लोग आरपी को हम लोग क्या कर लें, बेस मान लें, और पी क्यू को क्या कर लें, हम लोग हाइट मान लें। तो दोनों तरीका से क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आया? दोनों तरीका से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो फ्रेम किया है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग दोनों तरीका से एरिया निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो जो अननोन क्वांटिटी होगा, कौन सा अननोन क्वांटिटी है हमारे पास, जो अननोन क्वांटिटी हमारे पास आएगा, हमारे पास अननोन क्वांटिटी क्यूटी आएगा, इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्यूटी फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आर क्यू को बेस मान रहे हैं, आर क्यू को बेस मान रहे हैं और पी एस को क्या मान रहे हैं, हाइट मान रहे हैं। तो देखिए, तो ट्रायंगल एरिया, यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, ए का मतलब एरिया हो गया, और ट्रायंगल किसका, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा है पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, इसका एरिया आपको निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हाफ इंटू बेस। बेस किसको माना है, आर क्यू को माना है। तो आर क्यू, आर क्यू बेस हो गया, और हाइट कितना हो गया, पी एस हाइट हो गया। ठीक है, पी एस हाइट हो गया। ये ट्रायंगल को हमने किया। इसी ट्रायंगल को हम लोग दूसरे तरीका से एरिया निकाल रहे हैं। क्या, कौन सा तरीका है, ये तरीका है। पी एस, पी आर को हम लोग क्या मानेंगे, पी आर को हम लोग क्या मानेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल पी, दोनों दोनों से एरिया आएगा, लेकिन दोनों का निकालने का हम लोग बेस और हाइट अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं। देखिए इसमें ये हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ तो फॉर्मूला में दिया हुआ है। बेस कितना है, बेस बता सकते हैं, बेस पी आर हो जाएगा। देखिए बेस हमारा यही ना होगा, बेस जो है यही ना, पी आर हो जाएगा बेस। तो पी आर हमारा बेस होगा, तो पी आर बेस होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे पी आर बेस लिखेंगे। ठीक है, इनटू हाइट कितना है, हाइट हमारा क्या है, टी क्यू है। ठीक है, हमारा क्या है, हाइट जो है इस केस के लिए क्या है, सॉरी क्यूटी है, यहाँ पे क्यूटी, क्यूटी क्या है, हमारा हाइट है। इसको क्या लिखेंगे, क्यूटी लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों ये जो हमने एरिया निकाला, ये दोनों एरिया तो सेम है ना, ये दोनों एरिया क्या है, सेम है कि नहीं है बताइए, दोनों एरिया सेम है। तो क्या हम दोनों इक्वेशन को, ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम लोग पहला इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, और इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं ना। इक्वेट करेंगे तो जो हमारा टर्म नहीं मालूम है, क्यूटी जो नहीं मालूम है वो मालूम हो जाएगा। तो देखिए इसको इक्वेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ से करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाएंगे इसको। देखिए हमारा क्या था, हाफ, हाफ तो फॉर्मूला में था, इनटू, इनटू क्या है देखिए यहाँ पे, आर क्यू, आर क्यू इंटू पी एस, पी एस। ठीक है, बराबर हो जाएगा, किसके इक्वल टू हो जाएगा, पी एस की हाफ इंटू पी आर, हाफ इंटू पी, पी आर। ठीक है, इंटू पी आर हो जाएगा इंटू क्यू टी, क्यू टी। ठीक है, हमको क्यू टी निकालना है, हमको क्या निकालना है, क्यू टी निकालना है ना, फाइनली तो क्यू टी निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा एल एच एस है लेफ्ट हैंड साइड, इसको इसी तरह रहने देंगे, और राइट हैंड साइड के दो टर्म को यहीं पे, राइट हैंड साइड के दो टर्म को नीचे यहाँ पे डाल देंगे, हाफ इंटू आर क्यू, आर क्यू इंटू पी एस। ठीक है,
और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ नीचे आ जाएगा जो है, और पी आर। तो देखिए हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। और देखिए आपके क्वेश्चन में आर क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए आर क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, आर क्यू कितना है, 6 है। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं इस बॉक्स में सॉल्व कर रहा हूँ। आर क्यू का वैल्यू 6 है, इंटू पी एस। पी एस कितना है, देखिए पी एस 6 है, पी एस कितना है, 6 है। आर क्यू भी 6 है और पी एस भी 6 है। पी आर कितना है, देखिए पी आर 12 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 2 जा 12, और ये 2 से 3, तो क्यूटी कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। क्यूटी जो है हमारा 3 आ जाएगा। समझ में आया। ये क्वेश्चन जो है इसमें इसको आसानी से सॉल्व हो गया। क्यूटी हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। किसको किसको जिसको समझ में आया यस लिखे, जिसको नहीं समझ में आया नो लिखे। तो जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इसको आपको घर पे जाना है और अपने से सॉल्व करना है। यस, मैं स्लाइड को सॉल्व दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस स्लाइड पे बारी बारी से देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस स्लाइड को देख लीजिए। हमने दोनों एरियाज को इसको क्या किया, इक्वल कर दिया, ताकि जो हमारा क्यूटी जो है अननोन क्वांटिटी, इसी को तो बताना है। यही मैथमेटिक्स पूछता है, ठीक है, इसी को हम लोगों को बताना है। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लिए। और ये आप बोलिए सर ये आप कैसे आसानी से सॉल्व कर लिए, आप, मेरे दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आया, आप लोग सोच रहे होंगे। तो ये देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा, इसी क्वेश्चंस को 2 से 3 बार आप घर पे कीजिएगा, तो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को करना है, तो आप आर क्यू का वैल्यू सपोज मान लीजिए 8 डाल दीजिए, और पी एस का मान लीजिए सपोज 10 डाल दीजिए। इस तरह से अपने से भी क्वेश्चन फ्रेम कर करके बना सकते हैं, ताकि क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगा। ठीक है आर्यन, आपको आप यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए। अब मैं आगे प्रोसीड करूं, आर्यन। ओके, धीरज, प्रेरणा, अनुज, आप लोगों को क्लियर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं इसको आप लोग घर पे कीजिएगा। आप सोच रहे हैं कि आप हम सर ही कर दिए तो हो गया, ये नहीं होगा, ये आपको घर पे खुद से करना होगा। और फिर दिक्कत आएगा तो आप मेरे से पूछिए। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कितने 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस को आपको ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स लगेंगे, उससे भी कम लगेंगे। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ इसीलिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, ट्राई नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। ट्राई करने का तो मैं बता ही रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे आपको रास्ता दिखा दिया, अब आपको करना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 में, इस फिगर में आपको देखना है, एपी जो है, एपी जो लाइन सेगमेंट है, एपी जो लाइन सेगमेंट है किसके परपेंडिकुलर है, बीसी के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, बीसी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल दिख रहा है, छुपा हुआ ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी। चलिए हमको बेस भी मालूम चल गया, बेस कितना है, बीसी है, और इसका हाइट कितना है, एपी है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फिगर क्या है, दूसरा फिगर एक दिया हुआ है ए डी, जो हमारा एडी जो है, एडी जो है पैरेलल, किसके पैरेलल है, बीसी के। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एबीसी एंड बीडीसी। कोई बता सकता है इसका आंसर डायरेक्टली, कोई बता देगा, बताइए। तो इसका बहुत आसान है, ये आप लोग देखते हुए बता देंगे, जो बच्चा बताए।
ये बहुत आसान है। इसका देखिए बेस, बेस देखिए, दोनों का बेस देखिए, दोनों का हाइट देखिए, यही तो देखना है ये इसमें। दोनों का बेस देखना है और दोनों का हाइट देखना है। देखिए बेस इसका ये है, दोनों ट्रायंगल का बेस वही है, और हाइट देखिए इसका हाइट यही है, इसका भी हाइट यही है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं। सपोज मैं आपको बोलूं, देखिए इसको ध्यान में दे, आपको बात रखना है, जैसे टू लाइंस पैरेलल हैं, तो टू लाइंस पैरेलल होने का क्या कंडीशन है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। दो टू लाइंस अगर पैरेलल हैं, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी वेरिएबल नहीं रहेगा। दोनों का बीच का दूरी एक ही समान रहेगा, ठीक है ना। कहीं भी ये डिस्टेंस आप मेजर कीजिएगा तो समान रहेगा। सपोज ये 5 मीटर है, सपोज मैं मान लिया कि 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, ठीक है। तो ये आप पढ़े होंगे, उसी पर ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये रेशियो बताइए तो कितना होगा, बताइए कितना होगा, सॉल्व कीजिए। और मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। अनुज, धीरज, आर्यन, प्रेरणा, मैं आप लोगों को 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। इसको बनाइए और जो भी आंसर आता है, गलत है या सही है उससे मतलब नहीं है, आप आंसर बताइए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोला। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना आप लोगों को। समझ में आया तो यस लिखें, अगर नहीं आया तो नो लिखें। नहीं आया तो मैं फिर से समझाऊंगा ताकि आप लोग सॉल्व कर पाए। इसको आप लोग ट्राई कीजिए, पेन पेपर पर आप बनाइए, पेन और पेपर की हेल्प से आप लोग जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं उसको बनाइए और आंसर बताइए। ये मत ध्यान रखिएगा कि ये नहीं, आप आंसर बताइए, गलत होगा तो मैं सॉल्व करूंगा। जब तक आप गलती नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे। इसको बनाइए और बताइए। ये क्वेश्चन वैसे आसान है, लेकिन आप लोग सॉल्व कीजिए। वही बेसिक लगाना है, बेसिक्स। डिविजेश, अविग्ना, जय, आप लोग सारे स्टूडेंट्स बनाइए इसको। डिविजेश का तो कमेंट ही नहीं दिख रहा है, अविग्ना का भी नहीं दिख रहा है। ओके ओके, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और बताइए, इसका आंसर बताइए कितना होगा, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तभी कुछ हो पाएगा। अगर जिसका आंसर आ जाएगा वो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकता है, ठीक है। ओके, अनुज का आया 1:1। ओके, देखते हैं और स्टूडेंट्स का देखते हैं। अनुज बहुत अच्छा, क्योंकि आपने आंसर तो दिया। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग आंसर दें,
वो आंसर गलत हो या सही हो वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। जब तक आप लोग मेरे साथ नहीं चलिएगा तब तक नहीं होगा। इसीलिए मैथमेटिक्स जो है लर्निंग का सब्जेक्ट है, इसको आपको सीखना है। आपने आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा। गलत हो या सही हो उसको हम लोग देखेंगे, अभी मैं सॉल्व करूंगा थोड़ी देर बाद, तो हम लोग देखेंगे। ओके, आर्यन का भी आया 1:1। आई थिंक 1:1 आंसर हो सकता है, क्योंकि दो स्टूडेंट्स का आया है, तो आई थिंक प्रोबेबिलिटी है कि चांसेस हैं कि यही आंसर हो। लेकिन जो स्टूडेंट का जो आंसर है वही कमेंट में डालेंगे, किसी का कोई भी कॉपी नहीं करेंगे। अगर जिनसे नहीं सॉल्व हो पाएगा वो बोलेंगे कि वो लिखें कमेंट बॉक्स में कि मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया, ठीक है ना। अगर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग सीखेंगे, क्योंकि हम लोग सीखने के लिए ही क्लास कर रहे हैं। ओके, अब लगभग 5 मिनट्स हो चुके हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को देखना है। देखिए, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखिए, मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ये फर्स्ट लाइन हो गया, ठीक है। एक सेकेंड लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। क्या एनालाइज करेंगे कि इसका प्रैक्टिकल वे में। देखिए, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। इस पे हमको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, इस पे हमको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए, इस पे हमको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। आपको ग्रीन कलर का ट्रायंगल दिख रहा होगा। सबको ग्रीन कलर का ट्रायंगल दिख रहा है? बताइए, सबको ग्रीन कलर का ट्रायंगल दिख रहा है ना? देखिए, और ये जो पैरेलल लाइंस हैं, इसके बीच का डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा ना, कुछ डिस्टेंस होगा h, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी वैरी नहीं करेगा, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बेस सेम है। देखिए यहाँ पर, इसमें ये जो हमारा एबीसी है, बीसी दोनों के लिए कॉमन है ना। ये जो आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं,
टू ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, दोनों का बेस देखिए सेम है कि नहीं है? बेस आप लोगों को सेम दिखा ना, बेस आप लोगों को सेम दिखा, तो बेस भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये भी क्या है, देखिए बेस क्या है, कांस्टेंट है। अब इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को सपोज इस ट्रायंगल को उठाकर मैं इधर रख दूं, वही ट्रायंगल को हमने क्या किया, इसी को यहाँ पे रख दिया, तो क्या इसके एरिया पे कोई फर्क पड़ेगा बताइए तो? क्या इसके इस ट्रायंगल को दूसरी जगह मैंने रखा, उसी लाइन पे रखा, तो क्या इस एरिया पे ट्रायंगल फर्क पड़ेगा? यही मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखिए क्योंकि बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो आप इस ट्रायंगल को उस लाइन पे कहीं भी रखिए, एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मैं इसको और एनालाइज कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या पूछा उससे हमको मतलब नहीं है, इसको हमको देखना क्या है, इसको थोड़ा सा मैं और रोटेट कर रहा हूँ दूसरे जगह। ये देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वेरी कर सकता है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस वेरी कर सकता है, ये मैं मान ले रहा हूँ, लेकिन हाइट नहीं वेरी करना चाहिए, और बेस नहीं वेरी करेगा, तो हमारा जो एरिया है ना वो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। यही उस क्वेश्चन ये क्वेश्चन देने का तात्पर्य यही है कि वो यही बताना चाह रहा है, ठीक है ना। देखिए एक मिनट, देखिए मैं एक दूसरा ट्रायंगल इसी पे ड्रॉ कर रहा हूँ, बेस सेम रखता हूँ इसका, ठीक है। ये देखिए एक ये ट्रायंगल हो गया, ये दोनों का बेस सेम है ना, तो ये दोनों का एरिया भी सेम होगा, क्योंकि बेस सेम है और हाइट सेम है, तो फाइनली इसका क्या हो जाएगा, आप लोग इसका फाइनली निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं आप इसका आंसर, कि दोनों का एरिया सेम होगा, तो एरिया सेम होगा तो क्यों क्यों सेम होगा, क्योंकि हमारे को मालूम है बीसी भी सेम है, क्योंकि बीसी इंटू एपी लिखिएगा ना, एबीसी का एपी हाइट है, देखिए यहाँ पे एपी हाइट है बाई बीसी इंटू एपी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 1:1 हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अनुज और आर्यन के अलावा किसी ने आंसर नहीं दिया। धीरज आपको समझ में आया अब? धीरज, प्रेरणा, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया ना। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क करना है, इसको नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो सारे क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया, इसका क्या है, ये एक क्वेश्चन में इंक्लूडेड है, मतलब ये सारे इसमें 4 क्वेश्चन हैं, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इसमें 4 क्वेश्चन हैं और इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, तो आपको इसमें क्या करना है, इस 4 क्वेश्चंस को बनाने हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क तो ये आपका पूरा है, प्रैक्टिस से 1.1 पूरा है, लेकिन ये मैंने सॉल्व कर दिया, तो 4 क्वेश्चंस तो आप तो कर ही लेंगे, लेकिन 5th आपको दिमाग लगा के करना है, ठीक है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस टीचर्स नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टाइम की कमी होती है, सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस लाखों फ्रेम किए जा सकते हैं, तो आपको कंसेप्ट मालूम होगा तो आप लोग बना सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। इस टॉपिक में जो भी हमने पढ़ा, क्या टॉपिक था हमारा, टॉपिक था हमारा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। यहाँ इस टॉपिक में अगर दिक्कत है तो बताइए।
धीरज, आपको डाउट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्यों नहीं बन पा रहा है आपसे बताइए? क्वेश्चन तो सॉल्व होना चाहिए। अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए। प्रेरणा ने भी आंसर नहीं दे पाया प्रीवियस क्वेश्चन का। चलिए, तो इसको आप लोग कीजिएगा, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे, अभी इसको देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसका क्या एप्लीकेशन है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, इस थ्योरम को हम लोग सबसे पहले जानेंगे। थ्योरम क्या बोलता है इसको पहले समझेंगे, फिर इसको एनालाइज करेंगे। इफ ए लाइन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कोई एक ऐसा लाइन जो एक ट्रायंगल के साइड के पैरेलल है। ये देखिए, सपोज हम कौन सा साइड ले रहे हैं, बीसी साइड। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए, कौन सा है, पी क्यू पैरेलल लाइन है। इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, पी एंड क्यू। देखिए यहाँ पे पी एंड क्यू क्या है, हमारा डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है। देखिए पी एक पॉइंट है, यहाँ पे पी है और क्यू है, पी क्यू पॉइंट मिल गया। देन उसके बाद क्या होगा, ये थ्योरम बोला गया है, ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, इसको मैथमेटिकली भी हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए ये क्या है, जो मैथमेटिक्स है इसको एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ, मतलब एक ट्रायंगल क्या करेंगे, बनाएंगे हम, रियल में एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है ना, वो ट्रायंगल लेंगे और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे सपोज हम क्या किए कि एक ट्रायंगल मैंने बनाया, सपोज मैं रोप की हेल्प से, रस्सी की हेल्प से एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है ना, इस ट्रायंगल बना दिया, एक्सपेरिमेंटल मेथड में बता रहा हूँ। सपोज मैं एक रस्सी की हेल्प से, रोप, रस्सी समझते हैं ना आप लोग, तो रोप की मदद से हमने एक ट्रायंगल बनाया, और उस ट्रायंगल को एक साइड के पैरेलल दो पॉइंट पे कट किया। मतलब एक तीसरा एक नेक्स्ट हम लोग रोप लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट पी एन क्यू मिलेगा हमको। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे उसमें कि जो लाइन है, कौन सा लाइन, पी क्यू लाइन, साइड को, कौन सा साइड्स को, ए बी। देखिए कौन से साइड्स को, इसमें ए बी साइड है और ए सी साइड्स है, सेम प्रपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। सेम प्रपोर्शन का क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग एपी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ मेजर करें और पीबी लाइन को मेजर करें, दोनों का रेशियो लें, किसके रेशियो के बराबर होगा, ए क्यू बाई क्यू सी के रेशियो के बराबर होगा। ये किसका कहना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ये मतलब ये स्टेटमेंट है। तो यह स्टेटमेंट कैसे सत्य है, असत्य है, ट्रू है, फॉल्स है, इसको तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये कैसे एक्चुअली में हुआ, मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, बताइए। ये थ्योरम है, तो थ्योरम को सबसे पहले हमको ऐसे ही ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए, ये हमारा प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि पैरेलल लाइंस दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले तो ट्रायंगल दिया रहेगा एबीसी, एबीसी हमारे पास ट्रायंगल दिया रहेगा। बिना ट्रायंगल का तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो लाइन सेगमेंट एल है, ये किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। ठीक है, इन जो हमारा एल लाइन सेगमेंट है, कौन एल है, जो हमारा पी क्यू जो है, पी एल जो लाइन सेगमेंट है किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। इसको हम लोग दो पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जो है हमारा पी क्यू, पी और क्यू जो पॉइंट्स हैं, वह पॉइंट ए, इस लाइन सेगमेंट को, ए बी लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में कट कर रहा है। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, तो इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है,
इसका प्रूफ नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टाइम की कमी होने की वजह से। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार अपने से देखिएगा, ठीक है ना, अपने से रिव्यू कीजिएगा। अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो और अच्छी बात है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। क्लियर है? तो देखिए आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है प्रैक्टिस सेट 1.1 का 5 क्वेश्चंस। ठीक है ना, ये तो मैं कर दिया हूँ, लेकिन आपको फिर से करना है। ठीक है, और गूगल क्लासरूम पर आपको सबमिट करना है। सारे लोग गूगल क्लासरूम पे हैं बताइए? सारे लोग गूगल क्लासरूम पे हैं? ज्वाइन हुए हैं कि नहीं आप लोग? हुए हैं तो मैं यहाँ वहाँ पे ये क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा, या आपके पास पीडीएफ होगा या बुक होगा, तो जहाँ से भी होगा आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाना है, प्रैक्टिस सेट 1.1 का। ठीक है, तो आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? बताइए, तो क्लास यहीं पे एंड करें? तो आपका होमवर्क नोट डाउन कर लीजिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट नेक्स्ट डे जो हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ देखेंगे और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखेंगे, और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे।